हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, टैली प्राइम 3.0 वर्जन अपडेट आ चुका है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो 3.0 वर्जन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीसोल्यूशन.com की साइट पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको 2.1 वर्जन ही मिल रहा है, लेकिन अगर आप गूगल के अंदर सर्च करोगे कि 3.0 वर्जन डाउनलोड तो वहां पर आपकी लिंक आ जाएगी और वहां से आप बेटा वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर टेली 3.0 यानी कि टेली प्राइम 3.0 वर्जन कितना अपडेटेड हो चुका है, यानी कि 2.1 के अंदर वो फीचर्स नहीं थे जो हमको रिक्वायरमेंट थी, वो फीचर उन्होंने 3.0 वर्जन के अंदर लेके आ गए हैं। बहुत ही शानदार फीचर्स हैं, बहुत ही मजा आएगा आपको ये जानकर, और आपकी जो काम करने के जो तरीके होंगे वो इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, कम समय में आप ज़्यादा काम कर पाओगे। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। जैसे ही वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे आप इसकी टैली के जो भी अपडेटेड वर्जन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी चैनल पर इसी तरह के लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज लेकर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टेली प्राइम के अंदर कौन कौन से ऐसे अपडेट अब आए हुए हैं जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहां पर आता है सर वाउचर नंबरिंग। अगर आपने देखा होगा कि टेली प्राइम या फिर टेली ERP 9 के अंदर हमारे जो वाउचर्स होते थे वो वाउचर 1 से लेके 100, 200, 300 तक होते थे, यानी कि सर ये ऑटोमेटिक वाउचर्स होते थे। अगर आप अगर आप वाउचर्स के अंदर जाते थे, यहाँ पर आपको वाउचर्स जो दिखते थे वो वाउचर्स जैसे यहाँ पर हमारे पास में है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस टाइप के जो वाउचर्स है, इन वाउचर्स में अगर हम किसी रीजंस की वजह से एक वाउचर्स अगर हम डिलीट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 32 नंबर्स का जो वाउचर्स है अगर हम उसको डिलीट कर देते हैं तो हमारा ये जो 33 है ये 32 पे चला जाएगा, 34 है वो 33 पे चला जाएगा, यानी कि वाउचर नंबर चेंज हो जाएंगे। और हमने किसी और पर्सन्स को जो भी हम GSTR1 फाइल किया होता है उसमें हमने वो वाउचर्स नंबर के साथ में GSTR1 की डिटेल अपलोड की होती है। तो वहां पर पहले ऐसा होता था कि अगर आप बीच में कोई भी वाउचर्स अगर आप इंटर करते हो तो वहां से आपके क्या हो जाता है सर, वाउचर्स आपके चेंज हो जाते थे। लेकिन अब बात करते हैं सर टेली प्राइम की, यानी कि टेली प्राइम 3.0 वर्जन में आपकी ये जो प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है एल्टर में। एल्टर में जाने के बाद आप जाएंगे वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है सर सेल्स में, जो भी वाउचर्स आपकी चेंज नहीं करने हैं। सेल्स में जाओगे, यहाँ पर आपके वाउचर्स का ऑप्शन है, जैसे आप ऑटोमेटिक करेंगे यहाँ पर आता है सर नंबरिंग, बिहेवियर, इंसर्शन एंड डिलीटेशन। ये जो ऑप्शन है ये हमारे लिए नया आया है 3.0 वर्जन में। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अभी ये ऑप्शन नया है। क्या है सर उसमें, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। मतलब सर आप कोई भी वाउचर नंबर बीच के अंदर डिलीट कर दो, लेकिन हमारे जो सेम दूसरे वाउचर्स है वो सेम टू सेम ओरिजिनल वाउचर नंबर ही होने चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके री नंबर वाउचर्स के ऊपर क्लिक है तो आप इस ऑप्शन को रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर के ऊपर क्लिक कर दें और इसे आप Ctrl+A के साथ उसको सेव कर लें। तो इससे क्या हो जाएगा सर, आपकी ये जो भी वाउचर्स है ये वाउचर्स अगर आप कोई भी अब सेव करोगे, कोई भी वाउचर्स अगर आप बीच में डिलीट कर दोगे, लेकिन आपके जो ओरिजिनल वाउचर्स है वो ओरिजिनल वाउचर्स आपके एज इट इज ही बने रहेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास में ये था वाउचर्स नंबरिंग का। सेकंड ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो पार्टी रजिस्ट्रेशन। अब पार्टी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है सब, पार्टी रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक पार्टी है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड पहले अनरजिस्टर्ड डीलर थी, लेकिन बाद में उनका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपए से क्रॉस कर गया, या फिर उन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अब वो GST में रजिस्टर्ड हो गए, अब उन्होंने हमको बोला कि सर आप हमको इनको GST में रजिस्टर्ड कर दीजिएगा। तो यहां पर अगर हम GST में रजिस्टर्ड करते हैं तो पहले अगर हम उनको GST में रजिस्टर्ड करते थे तो क्या होता था कि पिछले जो ट्रांजैक्शन होते थे वो भी GST में ही आ जाते थे, यानी कि वो भी B2B के क्राइटेरिया में आ जाते थे। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं था, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं था। तो यहां पर हम बात करते हैं कि किसी लेजर्स को देखते हैं, हम किसी लेजर्स को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी ये पार्टी है आराध्यान कंपनी, फॉर एग्जांपल आराध्यान कंपनी हमारी एक पार्टी है। यहाँ पर जैसे हम ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये अनरजिस्टर्ड डीलर था।
अब अनरजिस्टर्ड डीलर में हमने 4 मंथ तक उनको सेल्स किया B2C के अंदर। अब ये रजिस्टर्ड हो गए। अब रजिस्टर हो गए तो अब क्या होगा सर, इनका जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर अगर हम इसको रेगुलर करेंगे तो पिछले जो 4 महीनों के जो ट्रांजैक्शन है वो भी आपके रेगुलर डीलर में ही आ जाएंगे। लेकिन जब आप रिकंसिलेशन करोगे B2C और B2B का तो वहां पर आपका मिसमैच आएगा, क्योंकि आपने पहले B2C के अंदर डिटेल्स अपलोड की होगी, बाद में अगर आप अभी रिकंसिलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, B2B में कन्वर्ट हो जाएंगे वो। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस है, ऑप्शंस में अगर आपको यहाँ पर जाएंगे मोर रिपोर्ट पे जाना है, मोर रिपोर्ट में आप जाओगे, इसके बाद आपको यहाँ पर शो मोर रिपोर्ट करना है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस आ रहा है सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हिस्ट्री, इस ऑप्शंस पे आपको करना है ओके। जैसे आप करेंगे 1 अप्रैल 2002 से ये हमारे अनरजिस्टर्ड डीलर थे, उनका कोई भी जीएसटी नंबर नहीं है, मध्य प्रदेश है यहाँ पे है। अब सर ये 1 जुलाई 2022 को, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2022 को ये रेगुलर डीलर में आ गए, यानी कि उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो अब ये रेगुलर डीलर हो गए। अब यहाँ पर रेगुलर डीलर हो गए, फॉर एग्जांपल उनका जो भी स्टेट कोड है उसके स्टेट कोड के हिसाब से जो भी जीएसटी नंबर है वो हमने यहाँ पर एंटर किया एप्लीकेबल, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश। तो अब क्या होगा सर, 1 जुलाई से पहले के जो ट्रांजैक्शन थे वो B2C में कैलकुलेट होंगे और 1 जुलाई 2022 के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो B2B में कैलकुलेट होंगे। तो आपको रिकंसिलेशन में आपके लिए इजी हो जाएगा। ये पहले ऑप्शंस नहीं थे, ये टेली प्राइम के अंदर लेटेस्ट ऑप्शंस आए हैं, तो आप इसको देख लें और समझ लें कि सर अगर आपके पास में अगर ऐसे कोई क्लाइंट है तो उनके लिए ऑप्शंस बहुत ही ईजी होता है। नंबर 3, कंपनी रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री। अब सर हम बात कर रहे हैं हमारी की, यानी कि हम जिसकी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम जिस पर्सन की अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसकी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि सर पहले फॉर एग्जांपल हम कंपोजिशन डीलर में थे, अब हम रेगुलर डीलर में आ गए, या फिर हम रेगुलर डीलर में थे हम कंपोजिशन डीलर्स में चले गए हैं। यानी कि ये सब कुछ होता रहता है बिजनेस के अंदर। अगर रेगुलर डीलर से हम कंपोजिशन स्कीम में चले गए हैं तो अगर हम कंपोजिशन स्कीम्स यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कंपोजिशन डीलर, तो पिछले के भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी कंपोजिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर हम रेगुलर डीलर में आ जाते हैं तो पिछले के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो हमने कंपोजिशन में एंटर किए थे वो भी रेगुलर डीलर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप जीएसटी डिटेल्स के ऑप्शन को यस करेंगे, जैसे आप यस करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा मोर डिटेल्स का। मोर डिटेल्स में आपको जाना शो मोर डिटेल्स में, यहाँ पर आपका सर है रिकंसिलेशन कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, बैक जाएंगे हम, स्टेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन है रेगुलर डीलर या फिर कंपोजिशन। तो अगर हम इसको कंपोजिशन स्कीम में क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, रेगुलर डीलर में जाएंगे, यहाँ पर हमें क्या करेंगे F11 करेंगे, F11 में शो मोर डिटेल्स पे जाएंगे और रिकंसिलेशन कॉन्फ़िगरेशन वाला ये ऑप्शन है। चलिए जस्ट सेकंड, फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्टॉक आइटम क्रिएशन। स्टॉक आइटम क्रिएशन के अंदर ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। स्टॉक आइटम क्रिएशन के अंदर हमें ये जानकर खुशी होगी कि सर हमारे लिए काम बहुत इजी कर दिया उन्होंने। क्या है, जैसे ही हम फॉर एग्जांपल क्रिएट के ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ पर हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल सैमसंग मोबाइल, फॉर एग्जांपल सैमसंग मोबाइल J6। अब यहाँ पर हम एक इनका ग्रुप बना लेते हैं सैमसंग का। अब सैमसंग का ग्रुप जैसे हम बनाएंगे अंडर प्राइमरी, यहाँ पर ऑप्शंस आता है सर HSN SSC रिलेटेड डिटेल्स। तो यहाँ पर ग्रुप में हम डिटेल डाल देते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स हियर। तो यहाँ पर HSN है फॉर एग्जांपल दिस टाइप्स की, एंड इसकी यहाँ पर जो रेट है वो रेट है फॉर एग्जांपल 18%। ये हमने ग्रुप में सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने ग्रुप में सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब कुछ आ जाता है सर HSN रिलेटेड डिटेल, GST रिपोर्ट डिटेल्स, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन रीजंस की वजह से अगर आप कोई भी ऐसा आइटम्स बना रहे हो इसी सेम ग्रुप का कि उसका रेट अलग है, तो फिर आप यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल्स ईयर के ऑप्शंस पे जाके उसको चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आपकी कंपनी या स्टॉक ग्रुप के हिसाब से है तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये भी एक स्टॉक आइटम क्रिएशन के अंदर एक अच्छा सा अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। तो ये भी जब आप आइटम्स क्रिएट करें तो वहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन है सर आपका फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ का फिल्टर करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम सेल्स में हैं, सेल्स में हमारे पास में इतने वाउचर्स हैं,
इतने वाउचर्स में से हमको कुछ भी सेलेक्ट करना है, यानी कि कुछ भी ढूंढना है, तो इसके लिए आपको अप्लाई फिल्टर के ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको 10056 अमाउंट ढूंढना है। तो जैसे आप इसको यहाँ पर इंटर करोगे, यहाँ पर आपके टेली की इसी लिस्ट में जो भी 1000056, इसके अंदर कोई भी अमाउंट हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा 1542 kgs है, तो हमें ये ढूंढना है कि इसे किस सेल्स में 1542 kg आइटम्स है। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे 1542। तो जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे, ये देखो डिटेल्स यहाँ पर आ गई, ये आपके 1542 kgs आपका लिख के आया। यानी किसी भी इनवॉइस के अंदर कोई भी डिटेल्स अगर आपको फाउंड करनी हो तो उसके लिए आप फिल्टर के ऑप्शंस पे जाते हैं। इसमें एडवांस फिल्टर्स भी हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स में फिल्टर के ऊपर एक और वीडियोस बनाएंगे। साथ में जीएसटी रिकंसिलिएशन, जहां पर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के हिसाब से जो होता है वो भी हम नया वीडियोस लेके आएंगे। नेक्स्ट अपडेट है जीएसटी रिटर्न मार्च एसआई। ये क्या होता है? ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स में हम जाते हैं जीएसटी मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ पर आप जीएसटी रिपोर्ट में जाते हैं, जीएसटी रिपोर्ट में फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 1 में जाते हैं। जैसे आप जीएसटीआर 1 के अंदर जब जाएंगे, यहाँ पर आपके पास में स्टेटस है नॉट साइन का। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर ये रहता है कि फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न्स फाइल कर लिया, उस डेट तक का आपके रिटर्न फाइल कर लिया। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं मई की, मई मंथ में आपने जो भी डिटेल्स थी उसका रिटर्न आपने फाइल कर लिया। रिटर्न फाइल करने के बाद आपने कोई एक और एंट्री कर दी मई मंथ में। मई मंथ में आपका कोई इनवॉइस रह गया था, मिस हो गया था, वो एंट्री आपकी रह गई थी, तो आपने एंट्री पास कर ली। अब वो एंट्री पास कर ली तो अब आपने जो रिटर्न फाइल किया और आपके पास में जो टैली का डेटा है, इन दोनों में मिसमैच होगा, इन दोनों में मिसमैच होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आया है कि सर नॉट साइन। नॉट साइन का मतलब अगर आप इसमें कोई भी डिटेल्स अभी नहीं एंट्री करोगे रिटर्न के बाद में, तो वो भी वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर उसको एज ए मार्क एक साइन कर दोगे, मार्क करंट एज ए रिटर्न साइन, तो ये ऑप्शंस आपका यस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या ऑप्शंस आ जाएगा? जैसे ही आपका ये ऑप्शंस आ जाएगा जीएसटीआर 1 मार्क एज ए साइन, अब यहाँ पर जैसे ही आपका साइन का ऑप्शन आ जाता है, अभी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहा, यहाँ पर जैसे ही आपका साइन का ऑप्शन आ जाता है, इसके बाद अगर उस मंथ में अगर आप कोई भी एंट्री पास करोगे आफ्टर रिटर्न, रिटर्न के बाद में अगर आप कोई भी एंट्री पास करोगे उस मंथ में, तो उस वाले रिटर्न के अंदर शो नहीं होगा, उस वाले रिटर्न के अंदर शो नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स आ गया ताकि उसको नेक्स्ट मंथ में आपको ले जाना है, ये आपको पता रहेगा। इसके बाद आता है सर जीएसटी रिकंसिलिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। जीएसटी रिकंसिलिएशन में हमारे पास में जीएसटीआर 2A रिकंसिलिएशन, जीएसटीआर 2B रिकंसिलिएशन, चालान रिकंसिलिएशन, ये नए अपडेट्स भी आ चुके हैं जो हमारे 2.1 वर्जन में नहीं थे। तो इसके ऊपर भी एक डिटेल्स वीडियो हम लेके आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो कुछ भी समझा उसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।